नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज मैं फिर से विविध राजस्थान का इतिहास लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने कि राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित और मानचित्र सहित पढ़ना चाहता है तो मेरी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप उनको देख सकते हैं। निश्चित रहे दोस्तों, आगामी एग्जाम लाइब्रेरियन, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, बीएड, राजस्थान पुलिस जैसी जो भर्तियां हैं उनमें पूछे जाने वाले तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके से संबंधित हैं, उस टाइप के सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर मैं प्रतिदिन उपस्थित होता रहूँगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था? दोस्तों, यहाँ विरुद्ध का हिंदी जो अर्थ है वो होता है अन्य नाम। वो क्या होता है? अन्य नाम। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा शब्द बीच में डाल दिया जाता है कि बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था। का मतलब ये है कि बप्पा रावल जो मेवाड़ के हैं उस मेवाड़ के शासक का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो उनका दूसरा नाम क्या है? कालभोज। किनका? बप्पा रावल का दूसरा नाम या विरुद्ध जो है वो कालभोज है। दोस्तों, बप्पा रावल के द्वारा ही क्या किया गया था? मौर्य शासक मान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो जीता था। किसने? बप्पा रावल ने। किससे? मौर्य शासक मान जो है उनसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीता था और वहां अपना शासन स्थापित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? यहाँ ये राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के जो राजपूत शासन काल है उस राजपूतों में एक रिश्ते का क्वेश्चन है यहाँ पर कि राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? तो दोस्तों, मामा लगता था। कौन? राव रणमल। किनका? महाराणा मोकल का। कैसे? देखिए दोस्तों, महाराणा मोकल जो है ये कहाँ के शासक? जोधपुर के शासक। कौन? राव रणमल की बहन थी। कौन? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई जो क्या थी? महाराणा लाखा की पत्नी का क्या था? पुत्र था। कौन? महाराणा मोकल। मतलब महाराणा मोकल की माता का नाम हंसाबाई था और हंसाबाई राव रणमल की क्या थी? बहन थी। इसी वजह से इन दोनों के मध्य मामा और भांजा का रिश्ता कायम हुआ। ठीक है, ये वही हंसाबाई है जो राणा लाखा की लक्ष्य सिंह की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, तो इसलिए यह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मामा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा जो शाखा है कब हुआ दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा शाखा किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा विक्रमादित्य के समय में। किसके समय में? महाराजा विक्रमादित्य के समय में। कब? चित्तौड़ दुर्ग पर 1534 ईस्वी में किसने? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया और महाराणा की माता और अन्य जो क्षेत्रीय महाराणा कौन? महाराजा विक्रमादित्य की माता और अन्य क्षेत्रीय ने रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया था? रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोहरे किया था। ठीक है, उन्हीं के पुत्र का नाम था महाराजा विक्रमादित्य और उसी समय यहाँ की दूसरी शाखा था 1534 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने। दोस्तों, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 1534 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमणकारी कौन था? तो गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह। ठीक है, उस समय वहां शासक कौन था? किसके शासनकाल में हुआ? तो ये महाराजा विक्रमादित्य यानी उनकी माता रानी कर्मावती के हाथ में बागडोर थी। उसी समय रानी कर्मावती ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर वहां क्या किया था? जोहरे किया था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? आपके सामने 4 युग्म है, इनमें से कौन सा युग्म इसमें से गलत है? कामराज रतिसार महाराणा कुंभा, कामराज रतिसार महाराणा कुंभा की एकलिंग महात्म में कान्हा व्यास की है। वैद्य मंडन चरक, यही असंगत है दोस्तों, क्योंकि वैद्य मंडन ग्रंथ भी किनके द्वारा रचा गया था? मंडन के द्वारा ही रचा गया था, मंडन के द्वारा था, ये चरक के द्वारा नहीं रचा गया था, ये मंडन के द्वारा लिखा गया था, वैद्य मंडन। इसलिए यहाँ असंगत युग्म को छांटना था। वैद्य मंडन चरक नहीं होकर क्या होता है, किसके द्वारा लिखा गया? मंडन के द्वारा। और कोदंड मंडन भी किसके द्वारा लिखा गया है? मंडन के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? महाराणा सांगा के समकालीन मतलब उसके समान मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो उस समय वो कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। 1511 ईस्वी में गुजरात के शासक कौन? महमूद शाह बेगड़ा, नाम सुना होगा आपने। महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद कौन? मुजफ्फर शाह द्वितीय है, ये किसके शासक बने थे? गुजरात के शासक बने थे। और उस समय मेवाड़ में शासक कौन था? महाराणा सांगा। इसलिए दिया है कि महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय है, वो कहाँ का शासक था? तो ये गुजरात का शासक था। 1511 ईस्वी में महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद जो है वो मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है ये गद्दी पर बैठा था, शासक बना था। दोस्तों इसी तरह अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन मिलेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? किसकी सेना का? अकबर की सेना का। किस पर? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम और असफल अभियान कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है 1584 ईस्वी में। कब है? 1584 ईस्वी में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान छेड़ा, लेकिन यह अभियान भी उनका क्या रहा? असफल रहा। मतलब इस अभियान में भी वो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा सके। दोस्तों याद रखना, मुगल बादशाह अकबर ने आमेर के शासक कौन? भारमल के पुत्र कौन? जगन्नाथ कछुआ है के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। और ये सेना किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक सेना भेजी थी, लेकिन वो उसमें क्या हुआ? असफल हुआ था। उसके बाद उसने 10 वर्षों तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। ये दिसंबर 1584 की बात है। दिसंबर 1584 में मुगल बादशाह अकबर ने भारमल के पुत्र कौन? आमेर के शासक भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछुआ को महाराणा प्रताप के विरुद्ध दिसंबर 1584 में अभियान पर भेजा, लेकिन यह अभियान भी उनका सफल नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य हाड़ौती की सीमा पर, हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो वह युद्ध कौन सा था? खातौली का युद्ध। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, खातौली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? दोस्तों याद रखना, खातौली का जो युद्ध है ये 16 फरवरी 1527 को इन दोनों के मध्य लड़ा गया। दोस्तों बाड़ी का युद्ध जो है ये 1519 ईस्वी में, खातौली का युद्ध 1519 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध खातौली हाड़ौती की सीमा क्षेत्र में ही ये हुआ है। और दोस्तों याद रखना, एक बाबर था और एक कौन था? महाराणा सांगा था, जिनके मध्य 1727 ईस्वी को एक और युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या है? जिसे अपन मुगल खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से युद्ध के नाम से? खानवा के युद्ध के नाम से। 17 मार्च 1727 को किनके मध्य? बाबर, मुगल शासक बाबर और दूसरे कौन थे? महाराणा सांगा। इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1509 ईस्वी से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? कब से लेकर 1509 ईस्वी से लेकर 1528 के बीच, अभी जिस क्वेश्चन में हम जिसकी बात कर रहे थे, जिन्होंने 1519 ईस्वी में युद्ध लड़ा था, 1527 में युद्ध लड़ा था, वह शासक कौन था? तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उस समय शासक कौन कर रहा था शासन? तो महाराणा सांगा या संग्राम
सिंह। दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह का ही दूसरा नाम क्या था? इन्हें महाराणा सांगा कहा जाता है। इनका दोस्तों राज्याभिषेक जो हुआ था ये 24 मई, कब हुआ था? 24 मई 1509 ईस्वी को महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तथा 30 जनवरी 1528 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इतने समय में किसने? संग्राम सिंह ने, महाराणा सांगा ने किस पर शासन किया था? मेवाड़ पर शासन ने किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कालपी नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? कालपी नामक स्थान मध्य प्रदेश में है, वहां पर उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में एकत्रित हुए। कि राजस्थान का वह अंतिम शासक कौन है? इनमें से कोई एक अंतिम शासक ऐसा है जिसके नेतृत्व में संपूर्ण भारत, राजस्थानी नहीं, राजपूताना क्षेत्र नहीं, संपूर्ण भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए राजपूत शासक और सरदार सम्मिलित एक साथ इकट्ठे हुए थे। कहाँ? किसके साथ ही इकट्ठे हुए थे? तो वो कौन था? राणा सांगा के। राणा सांगा ही वह अंतिम शासक था जिसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए राजपूत शासक और सरदार इकट्ठे हुए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1527 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया था? पाती पेरवान का काम किया था। पाती पेरवन का काम किया था। पाती पेरवन का मतलब है कि जितने भी हिंदू सम्राट थे उन सभी को एक साथ एकत्र करने और बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए इकट्ठा होने की एक परंपरा थी, निर्वहन किया था, वो पाती पेरवान थी। ये किसने किया था? सांगा ने। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। राजस्थान के प्रत्येक राजपूत नरेश सरदार अपनी ओर से मुगलों के विरुद्ध शामिल होने का न्योता दिया था। किसने? राणा सांगा ने। प्रत्येक शासक को बुलावा, न्योता दिया कि आप आइए और मुगलों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य के लगभग अधिकांश राजपूत नरेश उसके सेनापतित्व में बाबर के विरुद्ध लड़े थे। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुआ और बाबर की उसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। उसके कई कारण हैं जिनकी हम आगे बातें करेंगे। दोस्तों इसी तरह से अगर आप राजस्थान इतिहास, राजस्थान जीके, इंडिया जीके को अगर आप व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलने वाला है राजस्थान जीके, इंडिया जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? कहां? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने कौन से वर्ष, इसमें से कौन से वर्ष में चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था? तो वह कब था? 1540 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, महाराणा उदय सिंह है, उनका राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कहां पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। परंतु 1540 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर कौन? दासी पुत्र, किसको हराया? दासी पुत्र बनवीर को हराया था। किसको हराया था? बनवीर को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था? मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। ये वही दासी पुत्र बनवीर है जो उदय सिंह को मारना चाहता था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। उसी उदय सिंह ने कुंभलगढ़ से आक्रमण किया, मेवाड़ में बनवीर, दासी पुत्र बनवीर को हराकर मेवाड़ पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। वह कौन था? वह उदय सिंह था। तो 1540 में उन्होंने वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल और फत्ता किस युद्ध में देश के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कि इसमें से कौन सी लड़ाई में वीर सेनापति दोनों जयमल और फत्ता महत्वपूर्ण है राजस्थान के इतिहास में इनका स्थान, और इन्होंने कौन से युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? तो वो था 1567 ईस्वी के अकबर और उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में। कब? 1567 ईस्वी में। एक तरफ कौन? मुगल सम्राट अकबर, दूसरी तरफ कौन? उदय सिंह, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और उसी युद्ध में उदय सिंह जो है वो मेवाड़ को छोड़कर चले गए और अपने दुर्ग, अपने राज्य किनके हाथ में सौंप कर चले गए थे? जयमल और फत्ता के कंधों पर वजन डालकर चले गए कि आप ही इस मेवाड़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ते हुए वीरता से जयमल और फत्ता क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। दोस्तों आपको याद होगा, इनकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इन दोनों ही वीरों की हाथी पर
सवार प्रतिमा स्थापित करवाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राज्य के वो दो वीर सपूत, दो वीर सेनापति जिनसे अकबर प्रभावित होकर आगरा के दुर्ग के द्वार पर हाथी पर सवार मूर्ति स्थापित करी, वो वीर सेनापति कौन है? तो कौन है? जयमल और फत्ता। कौन है? जयमल और फत्ता की मूर्तियों को आगरा के दुर्ग पर अकबर ने स्थापित करवाया। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? दोस्तों, मेवाड़ में महाराणा प्रताप का महत्वपूर्ण स्थान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसे कीका के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान इन्होंने निम्न में से कौन से स्थान से शुरू किया? तो वह शुरुआत कहां से करी थी? दिवेर नामक स्थान से शुरू की थी। दिवेर का किला का मुख्तियार सम्राट अकबर का काका कौन था? सुल्तान खान था। कौन था? सुल्तान खान के पास था उस समय दिवेर के दुर्ग की चाबी। प्रताप ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और वहां स्थित जो मुगल सेना थी उसको हरा दिया। सुल्तान खान को किसने? महाराणा प्रताप ने हरा दिया था। कब हरा दिया था? 1582 ईस्वी में। और दिवेर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है। और दोस्तों, यही कहा जाता है कि मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने के अभियान का यहां से किसने? महाराणा प्रताप ने ही सूत्रपात किया है। ठीक है। उससे पहले भी महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों से लगातार संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन भर ही अपने, जब तक उनमें प्राण थे तब तक मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो एक यहां भी बन रहा है कि मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो कौन थे? अमर सिंह थे। ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि करी थी। उसके बाद में मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? कि उसके बाद में मेवाड़ पर कौन सा शासक था जिसके समय मुगल है वो दोबारा आक्रमण करना शुरू कर दिया? तो वो कौन थे? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में, क्योंकि उससे पहले तो मुगलों से मेवाड़ के अमर सिंह ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी, इसलिए प्रतिरोध झेलना नहीं पड़ा। लेकिन फिर मुगलों का विरोध करने के लिए फिर एक शुरू हुआ। कौन? महाराणा राज सिंह। दोस्तों, महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। उसने प्रारंभ से ही, शुरुआत से गद्दी पर बैठते ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। इनका मुगल बादशाह जो औरंगजेब है उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उसके द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। हालांकि जजिया कर अकबर ने भी लगाया था, लेकिन पुनः दोबारा औरंगजेब ने लगा दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पहले पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का वह महाराणा जिसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था, तो वह कौन था? महाराणा राज सिंह। ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित बड़ी रोचकता से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? इनमें से कौन है पिछोला झील में जगत निवास महल के निर्माण करवाने वाले? तो वह था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। वहां जग मंदिर और जगत निवास नामक महल है। 1746 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय ने इस जगत निवास महल का निर्माण पिछोला झील में करवाया था। ठीक है। परंतु जग मंदिर जो महल है, जग मंदिर नाम अगर आ जाए तो जग मंदिर जो महल है उनका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। किसने प्रारंभ करवाया था? कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने उसे क्या करवाया था? पूरा करवाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जगत निवास महाराणा जगत सिंह, जग मंदिर कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, लेकिन जगत सिंह प्रथम ने उसे क्या करवाया था? पूरा करवाया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से? कि इसमें से कौन सा है जो मेवाड़ का शासक जिसका संबंध हुरडा सम्मेलन से है? तो वह कौन है? डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का संबंध हुरडा सम्मेलन से। दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और सांगा के मध्य हुआ था, राणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या माना
जाता है कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से राणा सांगा हार गया था। किससे हार गया था? बाबर से हार गया था। कब हार गया था? 1527 में। वह कारण कौन सा था? तो महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना, मतलब महाराणा सांगा ने दुश्मन को अगले युद्ध की तैयारी का समय दे दिया। यह भी गलती थी किनकी? महाराणा सांगा की। अगला है पुरानी युद्ध तकनीक थी किनके पास? महाराणा सांगा के पास, लेकिन बाबर के पास युद्ध की नई तकनीक थी। बाबर की तुलगमा पद्धति जो है यह भी महत्वपूर्ण थी, यह भी राणा सांगा को हराने वाली थी। उपरोक्त सभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये चारों ही कारण ऐसे थे जिसकी वजह से राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे हार गए थे? बाबर से हार गए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? कि इनमें से कौन है जो मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं? तो वह कौन है? वह भामाशाह है। क्योंकि दोस्तों जब महाराणा प्रताप जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे, उस समय अपनी धन दौलत आर्थिक रूप से मदद करने वाला कौन था? भामाशाह था। इसलिए इनको मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने अपनी अंत में राजधानी किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने 1585 में दिवेर के युद्ध के बाद अपनी स्थाई रहना उसने शुरू कर दिया था और चावंड को मेवाड़ की क्या बना दी थी? राजधानी स्थापित कर दी थी। दोस्तों याद रखना चावंड कितने साल मेवाड़ की राजधानी रहा था? तो याद रखना चावंड जो है 28 साल तक, कितने साल तक? 28 साल तक जो है मेवाड़ की राजधानी रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ के सोमदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो वह तो कौन था? परमार राजा भोज। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में सोमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रघुकुल में या तो रामचंद्र भगवान ने पितृ भक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखाया था या फिर गुहिल वंश के राजकुमार कौन? किसने दिखाया था? जैसे रघुकुल में जिस तरह का कार्य रामचंद्र भगवान श्री राम ने किया था, तो गुहिल वंश में उसी प्रकार का निम्न में से कौन से राजकुमार ने काम किया? तो वह कौन था? वह चूड़ा था। कौन था? चूड़ा। महाराणा लाखा के बड़े पुत्र थे कौन? चूड़ा, जिन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर स्वयं काबिज होने की बजाय मेवाड़ का राज्य अपने पिता की नई दुल्हन कौन? हंसाबाई की होने वाली संतान को देने की प्रतिज्ञा करी थी। इसलिए इनको भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। किनकी संज्ञा? भीष्म पितामह की। कि जैसे भगवान राम ने अपने पिता की भक्ति के लिए एक ज्वलंत उदाहरण दिया था, ठीक उसी प्रकार से गुहिल वंश में रावचूड़ा ने भी उसी प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंडोर के रावचूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ? तो अभी हमने बात करी किसके साथ है? राणा लाखा के साथ। दोस्तों ध्यान रहे, मंडोर के कौन थे? चूड़ा, राठौड़ वंश से। वह महाराणा लाखा के पुत्र चुंडा, देखिए एक चूड़ा है और एक क्या है? चुंडा। चुंडा था सिसोदिया वंश का। दो अलग अलग व्यक्ति थे, ध्यान रखना। एक तो कौन है? मंडोर के राव चूड़ा। राव कौन थे? राव चूड़ा। और एक नाम आ जाए चुंडा, केवल चुंडा नाम आता है, तो ये चुंडा जो है ये सिसोदिया वंश से संबंधित है और ये राव चूड़ा जो है वो किससे? राठौड़ वंश से संबंधित है। ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव निम्न में से किसने डाली? तो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डालने वाले कौन थे? राणा हम्मीर थे। कौन थे? राणा हम्मीर जो है इन्होंने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींवें डाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली, सिसोदिया वंश की नींव निम्न में से किसने डाली है? तो राणा कौन? राहब जो है उसने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। लेकिन चित्तौड़ में किसने डाली है? तो किसने डाली है? राणा हम्मीर ने। चित्तौड़ का नाम आता है तो राणा हम्मीर, और सीधा ही सिसोदिया नाम आता है तो कौन आता है? राणा राहब आता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की? शाहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? तो कब की थी? किसने? महाराणा अमर सिंह ने। वही है दोस्तों, ये हम ये कह सकते हैं कि मुगल मेवाड़ जो संधि है उसी संधि की यहाँ बात हो रही है, और वो संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। दोस्तों याद रखना, इस मुगल मेवाड़ संधि में कितनी शर्तें रखी गई थी? 4 शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त क्या थी? महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। कौन?
कि मेवाड़ के महाराणा है वो बादशाह के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। दूसरा, महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र शाही दरबार में उपस्थित होगा, कि महाराणा खुद तो नहीं आएगा लेकिन उनका बड़ा पुत्र है वो दरबार में उपस्थित जरूर होगा। शाही सेना में महाराणा कितने सैनिक 1000 सवारें रखेगा और चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। ये 4 शर्तें थी मुगल मेवाड़ संधि की महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ करी थी। कब? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की है? कि इसमें से वह कौन है जिसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से कहां बदल दी थी? चित्तौड़ में स्थानांतरित कर दी थी। तो वह कौन था? जैतर सिंह था। जैतर सिंह ने मेवाड़ की राजधानी नागदा से कहां? चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कि इसमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो देखिए, कुंभा का संगीत गुरु कौन था? श्री सारंग व्यास था। बात बिल्कुल सही है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन है? श्री सारंग व्यास। कुंभा के दरबारी कवि कौन है? तो कान्हा व्यास है। ठीक है। कुंभा के धर्म गुरु कौन है? तो दोस्तों याद रखना, कुंभा के धर्म गुरु नहीं थे, उनका एक कवि था। कुंभा का धर्मगुरु नहीं था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं था, उनका धर्मगुरु नहीं था। महेश भट्ट जो है, ये महेश भट्ट धर्मगुरु नहीं थे, ये क्या थे? एक कवि थे। क्या थे? एक कवि। और कुंभा के प्रधान शिल्पी कौन थे? मंडन थे। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर है कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट। महेश भट्ट धर्मगुरु नहीं थे, क्या थे? एक कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शासक रावचंद्र सेन के घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? इनमें से कि राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इनकी सोजत सिटी। सोजत सिटी कहाँ है? पाली। सारण नाम है, ये इसी के नज़दीक है। वहाँ उनका सारण में तो उनका निधन हुआ था और सोजत सिटी में उनका क्या हुआ था? अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए वहाँ उनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सारण में हुई थी। और उनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ है? तो सोजत सिटी पाली में उनकी क्या है? घोड़े पर सवार एक मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया। कि वह कौन सा प्रतिहार वंश शासक था जिसने कन्नौज पर चल रहा 100 वर्ष का संघर्ष समाप्त कर दिया? तो वह था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने चल रहे 100 वर्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष जो था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसने पाल वंश के शासक को हराया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी में मेवाड़ के शासक की देखरेख करता था? कि मारवाड़ का वह कौन सा राठौड़ शासक था जिसने सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक की देख रेख करता था? तो वह कौन था? वह राव रणमल था। कौन था? राव रणमल। इन्हीं की बहन थी हंसाबाई, जिनका विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ। एक शर्त पर हुआ था कि इससे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी। अतः लाखा के बाद उसके पुत्र मोक्कल को ही क्या किया गया? मोक्कल ही वहां का उत्तराधिकारी को बनाया गया। उसके बाद उनके पुत्र कुंभा ऐवस्क काल तक राव रणमल ने ही मेवाड़ के शासन की देखरेख की थी। कब? जब महाराणा कुंभा ऐवस्क थे, छोटी उम्र में थे, तो उस समय मारवाड़ का जो शासक रणमल है उसी ने ही मेवाड़ में क्या किया था? उसकी देखरेख करी थी। ठीक है। और महाराणा कुंभा ने राव रणमल की ही हत्या करवा दी थी। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था अपना यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई? कि मारवाड़ का वह पहला राठौड़ शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसके बाद जोधपुर की राजगद्दी उसे मिली? तो वह कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ का वह पहला शासक है, राठौड़ों में वह पहला शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी वजह से अकबर ने उनको मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया था। ठीक है। चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ? वह उनका अंतिम संस्कार यमुना के किनारे किया गया। तो जोधपुर का वह शासक कौन था? राव गज सिंह था। जोधपुर के शासक राव गज सिंह को सम्राट जहांगीर ने एक उपाधि भी दी थी जिसका नाम है दल थम्बन की उपाधि। कौन सी उपाधि है? दल थम्बन की उपाधि दी
थी और दोस्तों 1638 ईस्वी में उनका आगरा में क्या हो गया था, निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार है वो यमुना नदी के किनारे किया गया था। तो वह था जोधपुर का शासक कौन है, रावे गज सिंह। दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि राव गज सिंह को, जोधपुर के शासक राव गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि निम्न में से किसने दी, तो किसने दी है, जहांगीर ने दी है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1638 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, आगरा में। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, यमुना के किनारे किया गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। और जिन दोस्तों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।